अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिस पर कई पत्रकारों और नेताओं ने नाराजगी जताई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में शुक्रवार को मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस दौरान महिला पत्रकारों को कार्यक्रम में प्रवेश से रोक दिया गया। बताया गया कि सभी महिला पत्रकार निर्धारित ड्रेस कोड का पालन कर रही थी, इसके बावजूद उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। इसके बाद कई पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताते हुए इसे भारत की गरिमा और प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। इस मामले को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मिस्टर मोदी, जब आप सार्वजनिक मंच से महिला पत्रकारों को बाहर करने की अनुमति देते हैं तो आप भारत की हर महिला को बता रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर है। हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। ऐसे भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलेपन को उजागर करती है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, कृपया तालिबान के प्रतिनिधि की भारत यात्रा के दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। यदि महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधानुसार दिखावा मात्र नहीं है, तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही इसकी रीढ़ और गौरव है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि तालिबान विदेश मंत्री ने भारतीय महिला पत्रकारों को अपनी प्रेस वार्ता से प्रतिबंधित किया। मोदी सरकार कारों की तरह चुप नहीं रह सकती। जवाब दे, आखिर ऐसा होने कैसे दिया गया? तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत की जो महिला पत्रकार थी उनको निकाल दिया गया, उनको अटेंड नहीं करने दिया गया, उनको बैन कर दिया गया और भारत सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। मतलब कितने कमजोर हैं आप मोदी जी, कितने कमजोर हैं आप जयशंकर जी कि आप इसके खिलाफ प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने दिया गया और लानत है उन पुरुष पत्रकारों पर जो अपनी महिला साथियों के बैन होने पर भी उस पत्रकार वार्ता में बैठे रहे। क्या हो रहा है इस देश में? बातें तो बड़ी बड़ी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी जब सशक्त होकर एक निर्भीक पत्रकार बने और विदेश मंत्रालय कवर करे तो उसको बैन करने पर चुप्पी साध लो। यही नहीं, अब तो खबर यह भी आ रही है कि भारत का जो डेलीगेशन था, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसमें से भी महिलाओं को हटा दिया गया था। तालिबान की बातें हिंदुस्तान में क्यों मानी जा रही हैं? और एक बार सोचिए, अगर अभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती तो क्या ये मना कर देते उनसे बात करने के लिए? बेटियों की अस्मिता का इज्जत करना, सम्मान करना आपका दायित्व है मोदी जी, और अगर बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस पर प्रतिकार करिए। हर बार की तरह मूक दर्शक मत बने रहिए। यह अलग बात है कि संघ और भाजपा महिला को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है, लेकिन इस देश की होनहार बेटियां जो अपने दम पर विदेश मंत्रालय कवर करती हैं, इस मुकाम तक पहुंची हैं, उनको बैन कर देना कैसे सही माना जाएगा? और इस पर आपकी चुप्पी और भी निंदनीय है। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सीधा निशाना साधते हुए लिखा, हमारी सरकार ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी को भारत में महिला पत्रकारों को बाहर रखकर पुरुषों के लिए अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करनी थी? जयशंकर जी को इस पर सहमति देने की हिम्मत कैसे हुई? और हमारे तथाकथित साहसी पुरुष पत्रकार कमरे में क्यों बैठे रहे? हेलो, दिस इज महुआ मोइत्रा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. I'm putting out this video to bring to everyone's attention the horrendous incident that has occurred today in Delhi on Indian soil. The visiting Taliban delegation of the Foreign Minister Amir Muttaqi has met with Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani foreign minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. Are you emasculated? Are you spineless? I'm asking all the journalists who were in that room, the male journalists.
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी तालिबान सरकार के वरिष्ठ नेता है। यह वही समूह है जो अपने देश में महिलाओं की शिक्षा और काम करने के अधिकार पर कठोर प्रतिबंध लगाए हुए है। तालिबान के मानवाधिकार रिकॉर्ड और आतंकवादी संगठनों को पनाह देने की चिंताओं के चलते भारत अब तक अफगानिस्तान के साथ अपनी कूटनीतिक संबंधों को लेकर बेहद सतर्क रहा है। दिल्ली में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच एक अहम राजनयिक घोषणा हुई थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत का टेक्निकल मिशन अब काबुल में पूर्ण दूतावास के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।